तो यही चाय आपके वजन को घटाने का काम कर देगी। और मेरे साथ भी यही हुआ, जिससे कि मुझे मिले हैं कुछ इस तरीके के आपके, मैं बोल रही हूँ कि दिमाग की भी सारी नसें खुल जाएगी। आप सबने तो देखा ही है कि कितना ज्यादा वजन मेरा बढ़ गया था, और अभी आप देख सकते हैं कि वजन काफी हद तक मेरा लूज हो चुका है, या फिर यूं कहें कि जितना मुझे कम करना था, स्पेशली अपना ये बड़ा हुआ पेट जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से हम अपने फेवरेट ड्रेसेस पहन नहीं पाते हैं, कोई अच्छा सा सूट पहन नहीं पाते हैं। तो वही पेट को कम करना मेरा भी एम था, जो कि मैंने अभी देख ही सकते हो आपकी बहुत ही अच्छी तरह से जो है अपना पेट, लटका हुआ पेट कम कर दिया है। बिल्कुल एकदम सपाट मेरा पेट हो चुका है। देखिए जब हम बैठते हैं ना, तो बैठते हैं तो हमारा पेट और भी ज़्यादा आगे को इस तरीके से मतलब लटकता हुआ लगता है, मतलब बैठ करके खड़े होने के कंपैरिजन में पेट हमारा ज़्यादा बड़ा हुआ दिखता है। तो अभी आप बैठ करके भी देख सकते हो कि मेरा जो पेट है बिल्कुल अंदर हो चुका है। एंड देखो, वजन घटाने की जब भी बात आती है, किसी से भी आपने सुना होगा, किसी के भी मुंह से, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भाई डाइटिंग करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मैं भी यही चीज़ मानती थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खाने पीने का इतना ज़्यादा शौक है कि मुझसे डाइटिंग हो ही नहीं पाती, और डाइटिंग करनी भी नहीं चाहिए ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिशन चाहिए। और अगर हम डाइटिंग करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बिल्कुल बंद कर देते हैं, तब भी हमारी बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाती है और ढेरों साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो भाई इतना रिस्क तो मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहती थी। एंड रही बात एक्सरसाइज की, तो जब हमें मोटापा होता है ना, तो हम थोड़े से आलसी जैसे हो जाते हैं। आलसी भी नहीं बोल सकते हैं इसको, एक्चुअली हमारी बॉडी ही उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही होती है। थोड़ा सा भी चलते हैं तो हाँफने लगते हैं, सांस चढ़ जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ दी तो मानो पता नहीं पहाड़ की कौन सी चोटी हमने चढ़ दी हो, इतनी ज़्यादा परेशानी मुझे भी हो जाती थी। तो जी एक्सरसाइज, वॉक वगैरह मैं नहीं कर सकती थी। पहले मैं चाह रही थी कि बॉडी थोड़ी सी हल्की हो जाए, उसके बाद फिर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज, वॉक करना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ वज़न को कम करने के लिए ही, ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो जी ये काम तो मैं नहीं कर पा रही थी। और सबसे बड़ी बात आप रिलेट कर पाओगे बहुत ही बढ़िया तरह से, जो भी लोग मोटे होंगे, चाहे लेडीज़ है या जेंट्स हैं, जी हम लोगों को आदत होती है कि चाय, अगर थोड़ी देर चाय ना मिले तो मेरा तो जैसे सर फटने को आ जाए। तो जिन भी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा रिलेट कर पाऊंगी कि वाकई में मेरी ही तरह मोटे लोगों को सबको ही एक जैसे ही साइड इफेक्ट होते हैं। और खाने की क्रेविंग्स तो इतनी कि थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि चाय पकौड़े, नमकीन्स, पता नहीं क्या क्या खाने के लिए दिल मचलता था। तो देखिए जी, ये जो मेरी चाय पीने की बहुत ही बैड हैबिट थी, उसको मैंने अपनी चाय को ही गुड हैबिट में बदल दिया। कैसे? भाई ये जो आपकी चाय है ना, टोटल आपके ऊपर है कि आपका वजन घटाएगी या आप इसको एक हेल्दी टी में कन्वर्ट करके इसी की मदद से अपनी इस बढ़े हुए वजन से छुटकारा पालोगे। तो मैंने तो यही किया। कमेंट आ रहे थे मुझे कि बहुत सारे आप वीडियोस शेयर करते रहते हो, ड्रिंक्स भी बताते हो वेट लॉस के लिए, एक्सरसाइज भी मैंने, अगर आप पीछे 1-2 साल के वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मैं करती थी रेगुलर शेयर। लेकिन कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडिकल इश्यूज़ की वजह से फिर मैं नहीं कर पा रही थी, और ये सारी समस्या हो रही थी कि थोड़ा सा भी सीढ़ियाँ चढ़ने से, चलने से मेरी सांस फूल जाती थी। तो फिर कैसे मैंने वज़न को कंट्रोल में लाया? इसी चाय की मदद से। इस चाय में जो आप पूछ रहे थे कि भई एक्चुअल में आपने क्या किया है? तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, मैंने जीरा वाटर भी पिया, मैंने वो चूरन भी पिया, जैसे आपके साथ भी शेयर किया, हर चीज़ करके देखी। लेकिन फिर मेरे को वो जो चाय की तलब रहती थी, उसकी वजह से मतलब बिल्कुल नियम से मैं चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर पाती थी। मतलब चाय पीती थी, और चाय में जो आप चीनी डाल देते हो, यही आपके मोटापे को बढ़ाने का काम करता है। बाकी अगर आप चाय में ही कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ऐड कर देते हो, जो कि आपके वज़न को गिराने का काम करती है, तो यही चाय आपके वज़न को घटाने का काम कर देगी। और मेरे साथ भी यही हुआ, जिससे कि मुझे मिले हैं कुछ इस तरीके के रिज़ल्ट। तो जो भी जानना चाहता था, तो आज का ये वीडियो स्पेशली मैंने उन्हीं सब लोगों के लिए बनाया है। और चाय मेरी जान है, मतलब उसको छोड़ नहीं पाती हूँ। तो किस तरीके से फिर मैं ये अपनी जादुई चाय मैं बोल सकती हूँ, इसको तैयार करती हूँ और पीना जब भी आपका मन करे। भाई मेरा तो यही हिसाब है कि चाय से मेरा अगर दिन में मन कर रहा है खाना खाने के बाद, मैं तब भी पी लेती हूँ। बाकी
अगर आप जैसे हम ग्रीन टी लेते हैं तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी। अगर आप ग्रीन टी के हिसाब से ही लेना चाहते हैं तब भी, और बाकी दूध वाली चाय मेरी वही फेवरेट है, दूध वाली चाय ही मैं पीती हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से आप वो उसमें भी ये चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से किचन में ही चलते हैं, वहीं पे इस चाय को बनाते भी हैं और गर्मा गर्म आपके साथ पीते भी हैं। इससे पहले कि आप कमेंट करके पूछे कि लेमन ग्रास होता क्या है, तो ये देखिए जी मैं बाहर ही वीडियो बना करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गमले में मैंने लगा रखा है और ये एक पत्ती मैंने तोड़ी, और ये देखिए आप गमले में मैंने लगा रखा है। कुछ इस तरीके का ये होता है और घास की तरह ही होता है, लेकिन जब आप इसको सूंघोगे ना तो इसमें से ऐसी खुशबू आएगी लेमन वाली, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि ये है आपका लेमन ग्रास। तो इस तरीके का होता है ये लेमन ग्रास। इसके बाद ये रही देखिए जो बिक्स वाली तुलसी की मैं बात करती हूँ, इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं। जब मतलब कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये वेसल की ही टाइप है, मतलब हमारी जो तुलसी होती है उसके अलग अलग जो प्रकार हैं उन्हीं में से ये एक है। ये देखिए इस तरह के फूल होंगे इसमें, और जब आप इन पत्तों को ये देखिए इस तरीके से जब हम इसको तोड़ेंगे ना, और इसमें से भी बिक्स जैसी बिल्कुल सेम टू सेम बिक्स वाली ही आपको मतलब कि टेस्ट आएगा। और गला जैसे हम बिक्स की कोई गोली खा लेते हैं ना और गला एकदम साफ हो जाता है, तो उस तरीके से ही ये भी आपको लाइक वैसा ही एहसास दिलाएगा कि आपने कोई बिक्स की गोली खा ली हो। तो इस तरीके का है ये जो तुलसी है, बिक्स वाली तुलसी हम इसको बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा रखी है। बाकी एक और चीज़ जो आप पूछ रहे थे मुझसे, तो ये रही वो, ये इसको बोलते हैं हम भाबरी। ये भी बेसिल की ही टाइप होती है, लेकिन इसकी जो खुशबू है वो अलग तरह की होती है। तो इसको मसाले की तरह, जैसे हम कड़ी पत्ता का यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरह से इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा रखी है। चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो जितनी आपको चाय बनानी है उतना ले लीजिए पानी। तो मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए चाय तैयार कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया। मुझे इसमें दूध ऐड करना है, और बाकी अगर आप ग्रीन टी की तरह पीना चाहते हो तो जितनी आपको चाय लेनी है तो उस हिसाब से आप थोड़ी बहुत, मतलब कि चाय जो है आपकी भाप में भी उड़ जाएगी, तो उस हिसाब से आप ले लेना। बाकी ये जो लेमन ग्रास का पत्ता हम लेकर के आए थे, तो अच्छे से धो करके सबसे पहले तो मैंने यही चाय में ऐड कर लिया। इसके बाद अब ये देखिए जो बिक्स वाली तुलसी हम लेकर के आए थे तोड़ के, तो इसको भी धो करके मैंने ये भी डाल दिया है। अब देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती। तो जितनी मैंने मतलब जिस हिसाब से आप चाय बनाते हो, चाय पत्ती जिस भी ब्रांड की होती है उस हिसाब से आपने चाय पत्ती इसमें ऐड कर लेनी है। तो ये जो चाय है इसमें इलायची भी मिक्स ही है, तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड इसके बाद देखिए अब जो इसमें और मुझे ऐड करना है, इसमें मैं ऐड करूँगी, ये देखिए जी ये है अजवाइन। अजवाइन मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए कितनी है क्वांटिटी, लगभग आपकी 1/4 टीस्पून के जितना है। इसके साथ ही ये देख सकते हो आप, ये है मेथी दाना, जो मोटे वाला होता है मसाले की तरह हम यूज़ करते हैं वही। और ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। जब भी मैंने मेथी का पानी बनाया हो या फिर कभी भी मैंने शेयर किया हो आपके साथ, तो मैंने बताया होगा कि मेथी मुझे कितना ज़्यादा सूट करती है। जो भी मतलब जैसे फेस के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी लगती है, सुबह उठते हैं पफीनेस जैसी आपके चेहरे पे दिखती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। बाकी अगर आपको पीरियड से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आपकी लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना मैंने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया। मेथी दाना के इतने बेनिफिट हैं कि अगर मैं गिनाने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एंड अब देखिए ये जो पाउडर है, आप सोचोगे कि क्या है ये पाउडर, मैं आपको इसका पैकेट भी दिखा देती हूँ। तो ये सौंठ पाउडर है, और ये ना मेरे घर में हमेशा रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। देखो जब सीजन में अदरक होता है तब तो हमारे लिए सही रहता है, लेकिन जब सीजन में नहीं होता है तो क्या करें। तो देखो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, और अगर सीजन में अदरक है भी ना तब भी अगर आप इसको इस फॉर्म में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। स्पेशली चाय में कुछ लोगों को अदरक वाली चाय पसंद नहीं होती है, मतलब तरह तरह के तर्क वितर्क होते हैं, तो ये पाउडर आप इसमें डाल दो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसा आपने देखा इतना सा ही लेना है, मतलब आधी चम्मच से कम लिया है मैंने, क्योंकि वीडियो में जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना तो चीज़ें बहुत ही क्लोजली दिखाते हैं, उस वजह से आपको बड़ी लग सकती हैं, लेकिन बड़ी नहीं है। 1/4 टीस्पून के जितना मैंने ये चीज़ें इसमें ऐड की। अब देखो जी, अब इस चाय को मैं बहुत बढ़िया से बॉईल कर लूँगी। एंड अगर आपको ग्रीन टी की तरह पीना है तो आप इसको
अभी बढ़िया से बॉईल करके छान करके पी सकते हैं। लेकिन जिनको दूध वाली चाय ही पीनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं भी इसे दूध वाला ही बनाती हूँ, तो मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। एंड जो सबसे ज़्यादा हमारे वज़न को बढ़ाने का काम करता है, देखो जितना आपको कम ज़्यादा, कई ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं, कई कम वाली पीते हैं, तो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। चाय मतलब जैसे आप अपने हिसाब से बनाते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दूध भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें डाल दिया। एंड अब मीठे की बारी आती है, तो मीठे में हमें इसमें क्या ऐड करना है। देखो अगर हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीनी हमारे वज़न को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अगर आप इसमें शक्कर ऐड करते हो, जगरी पाउडर, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जब हमारी चाय बढ़िया से उबल जाएगी, जब हम इसको बर्तन में डाल देंगे, तो जगरी पाउडर जब भी आपने यूज़ करना है तो आपने तब यूज़ करना है, मतलब एंड में आप अपने गिलास में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो तब आपने ऐड करना है। ये देखिए इस तरीके से जैगरी पाउडर आपको बाज़ार में मिल जाता है, तो मेरे पास हमेशा रहता है। लेकिन आजकल आपको पता ही है कि मौसम जो है थोड़ा सा गर्म है, मतलब जब धूप लगती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है और थोड़ा सा वायरल चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो उस वजह से मतलब मैं रिस्क नहीं लेती, क्योंकि सभी यही चाय पीते हैं हमारे घर में। तो मैं इसमें डालती हूँ जो धागे वाली मिश्री आती है ना, तो वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो आपको बहुत ही ईजिली वो मिल जाएगी मार्केट में। तो इस तरीके से जो धागे वाली मिश्री है उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया और उसको मैं ऐड करती हूँ इस चाय में। मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि चीनी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तभी आपका जो वज़न है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप मीठा पसंद करते हो थोड़ा कम ही रखें तो और भी अच्छा है। और बाकी अगर आपको डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हैं, आपके डॉक्टर ने जिस भी तरह से बताया है, तो आप वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। और जो चाय हमने जब दूध नहीं डाला था तो तब उस वे में भी आप इसको पी सकते हैं। तो ये देखिए अभी जड़ी बूटियों वाली, कभी कभी मैं इसमें गिलोय भी ऐड कर देती हूँ, जैसे वायरल वगैरह चला होता है, मौसम बारिश वाला बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में मैं इसमें एक छोटी सी स्टिक, इतनी सी 1 इंच की गिलोय की लेकर के वो भी डाल देती हूँ। तो बस यही मेरी एक चाय जो है ना इतनी गुणकारी बन जाती है कि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। जब भी आपका मन करे बस चाय जो है इसको आपने बस चेंज करके इस तरीके से पीना शुरू कर देना है। आप खुद देखोगे कि अब आपकी चाय जो है आपका वज़न बढ़ाएगी नहीं, उल्टा घटाएगी। तो जी ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय। एंड टेस्ट की बात करूं, जब आप इसका एक घूंट लोगे ना, आपके, मैं बोल रही हूँ कि दिमाग की भी सारी नसें खुल जाएगी। इतनी ज्यादा ये टेस्टी है, आपका गला क्या, मतलब आपको फील होगा कि वाकई में आज जिंदगी में जबरदस्त चाय पी है। और अगर आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये चाय बना करके पी ली ना, तो आप मेरे को थैंक यू कहते ना थकोगे। और जो लोग चाय पसंद नहीं भी करते थे ना, इसको एक बार पी लेंगे ना तो वो बस चाय के दीवाने हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी होती है ये चाय। एंड एक बात बता दूं कि इससे पहले कि आप कमेंट में पूछे कि ये जो लेमन ग्रास है, ये जो आप विक्स वाली तुलसी की बात कर रहे हैं, तो ये अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर जगह तो अवेलेबल नहीं होगी, तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हो। और चीज़ें मैक्सिमम आपको पाउडर फॉर्म में मिल ही जाती है, तो आप इसको इजीली मंगवा सकते हो। और बाकी जो सौंठ पाउडर है वो आपको मार्केट में ही इजीली आपको मिल जाएगा। अगर इन केस अगर मुझे मिलता है तो मैं टैग करके तीनों चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। बाकी लेना जहाँ से आप ले सकते हो, बस मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आएंगे कि भाई हमारे पास तो नहीं है। एंड अभी बरसात चली हुई है, अगर आप लेमन ग्रास लगा देते हो ना कहीं से भी, आपको नर्सरी वगैरह में इजीली ये चीज़ें मिल जाती है, मतलब हर कहीं इंडिया के हर कोने में मिल जाएंगी आपको, अगर आप गमले में लगा देते हैं। तो ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा केयर करने की भी इनकी जरूरत नहीं होती है, एक बार आप लगा दीजिए फिर तो मतलब कि जैसे ये विक्स की वाली बात की मैंने, तो मैंने अपने लगभग हर गमलों में फैला रखी है, क्योंकि हम चाय में डेली पीते ही पीते हैं, गला एकदम साफ रहता है। तो आप भी इसे इजीली ग्रो कर सकते हो, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। एंड अब मैं लेती हूँ चाय का आनंद। और आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी मोटापे से दिक्कत हो रही है। एंड वीडियो को अगर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।